Hello students, hope all of you are well. So today I am discussing the most fundamentals of the graphs. That is the chapter of the graph theory. Since in our syllabus so many graph problems and theorems are given, but to understand all of this we have to just recall the things that we have learned in the third semester as well as in the second semester. Okay. So let us start with the fundamental of graphs. So what is a graph? The graph होता क्या है? Graph is nothing but consisting of two sets V and E. जहाँ पे V को हम लोग कहते हैं vertex का सेट है और E को कहते हैं एज का सेट है. V का मतलब vertex का मतलब डॉट. तो एक ग्राफ क्या होता है? एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है जो कुछ डॉट को रिप्रेजेंट करता है और कुछ एज को वो डॉट से कनेक्ट करता है. So a graph G is consisting of two sets V and E, where V is called the vertex set, which must be non-empty, and E is called the edge set, which may be empty, and the elements of V are called the vertices, elements of E are called the edges. So a graph is a diagram where we can see that each edge is connected or joined with some certain pair of vertices. ठीक है? तो कोई भी एक जनरल और डिफाइंड प्रॉब्लम को, रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो ग्राफ थ्योरी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है और बाकी सब इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है. सो वी हैव टू लर्न ऑल दोज थिंग्स, बट इफ वी डू नॉट नो द फंडामेंटल्स वी कैन नॉट गो बियॉन्ड. ओके, सो समझ लो. सॉरी, से वी हैव ए ग्राफ लाइक दिस. ठीक है, जहाँ पे हम लोग वर्टेक्स को लिख रहे हैं V1, V2, V3 से और एज को लिख रहे हैं E1, E2, E3 से. तो अभी तो सब तुम लोग को सभी मालूम है जो तुम थर्ड सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में करके आए हो. फिर भी मैं कुछ डेफिनेशंस तुम लोग को रिकॉल कर देता हूँ. सो फर्स्ट थिंग है सेल्फ लूप. सेल्फ लूप क्या होता है? एन एज विच whose two end vertices are same. समझ लो कोई भी एक एज है जहाँ पे उसका एंड जो वर्टेक्स है वो सेम ही है. V1 का V1 पे ही आ रहा है, तो E1 को हम लोग कहेंगे ये एक सेल्फ लूप है. ठीक है, सेल्फ लूप ग्राफ पे रह सकता है, नहीं भी रह सकता है. ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल एज. पैरेलल एज क्या होता है? टू और मोर एजेस आर सेड टू बी पैरेलल इन ए ग्राफ इफ दे हैव द कॉमन एंड वर्टिसेस. ठीक है, दो या तीन, अगर दोनों या तीनों एज है जिसका कॉमन एंड वर्टेक्स हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल एज. नाउ द डेफिनेशन इज इंसिडेंस एंड एडजेसेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ग्राफ थ्योरी. इंसिडेंस और एडजेसेंस का मतलब क्या होता है? समझो, अगर कोई भी एज है और उसका दोनों एंड वर्टेक्स है तो एंड वर्टेक्स के साथ उस एज का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंस रिलेशन. और जो दोनों एंड वर्टेक्स एक कॉमन एज के एज से कनेक्ट हो रहा है तो वो दोनों एंड वर्टेक्स को हम लोग कहेंगे एडजेसेंस टू ईच अदर. सो यू कैन फॉलो द डेफिनेशन फ्रॉम हियर. Thereafter we go to the degree of a vertex. What is the degree of vertex? The number of edges which is incident to a vertex, and if we have any self loop then the self loop will be counted twice, is called the degree of a vertex. ठीक है, एक वर्टेक्स से कितना एज कनेक्ट हो रहा है, कितना एज इंसिडेंट है, और अगर वहाँ पे कोई भी एक सेल्फ लूप है तो उसको हम लोग 2 से कैलकुलेट करेंगे. We will consider it as 2 because self loop is nothing but adjacent to itself. ठीक है, a vertex adjacent to itself is creating a self loop. ठीक है, तो एक जा रहा है और एक वापस आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे 2 कंट्रीब्यूशन आएगा. तो यहाँ पे अगर V1 को देखते हैं तो V1 का डिग्री क्या होगा? सेल्फ लूप है तो इसको हम लोग 2 काउंट करेंगे और दोनों एज है E2 एंड E3. सो V1 का डिग्री हो जाएगा 4. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो डिग्री ऑफ V1 इक्वल्स टू 4. डिग्री ऑफ V4 क्या होगा? डिग्री ऑफ V4 क्या होता है? 1 2 3 4 5 एजेस है जो V4 के साथ इंसिडेंट हो रहा है तो इसका मतलब V4 का डिग्री हो जाएगा 5. अभी जो वर्टेक्स का डिग्री 0 होता है तो उसको कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड वर्टेक्स, और जो वर्टेक्स का डिग्री 1 होता है उसको कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स. ये सभी MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन में आता है हर वक्त, तो इसको हम लोग को याद करके रखना है. और अगर कोई भी ग्राफ पे कोई भी एजेस नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं नल ग्राफ, और अगर कोई एटलीस्ट 1 एज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन नल ग्राफ. तो नल ग्राफ में हर कोई वर्टेक्स का डिग्री कितना होता है? 0 होता है. इसका मतलब है
कि ए आइसोलेटेड वर्टेक्स इन ए नल ग्राफ, एवरी वर्टेक्स इज नथिंग बट एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, अभी कुछ ग्राफ का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहला होता है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ किसको कहेंगे? ए ग्राफ विच हैज नो सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस इज नोन एज ए सिंपल ग्राफ। ठीक है, जहाँ पे कोई भी पैरेलल एज भी नहीं है, सेल्फ लूप भी नहीं है, उसको कहेंगे सिंपल ग्राफ। और दूसरा होता है स्यूडोग्राफ। स्यूडोग्राफ का मतलब ये होता है कि एक ग्राफ है जहाँ पे सेल्फ लूप भी है और पैरेलल एजेस भी प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहेंगे स्यूडोग्राफ। ठीक है, तो गिवन डायग्राम जो मैंने ग्राफ का वहाँ पे दिया हुआ है वो क्या हो रहा है? एक स्यूडोग्राफ हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर ग्राफ पे। रेगुलर ग्राफ को किसको कहेंगे? ए ग्राफ इज सेड टू बी रेगुलर whenever we can see all the vertices are of equal degree। सभी वर्टेक्स का डिग्री अगर इक्वल होता है तो उस ग्राफ को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? एक रेगुलर ग्राफ हो रहा है। तो ये एक ट्रायंगल हमने लिया हुआ है, इसको तुम लोग देख सकते हो कि हर एक वर्टेक्स का डिग्री कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, तो ये 2 रेगुलर है। एक स्क्वायर को हमने लिया हुआ है या फिर रेक्टेंगल को लिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का हर एक वर्टेक्स का डिग्री कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, तो ये 2 रेगुलर ग्राफ है। नेक्स्ट चले आते हैं कंप्लीट ग्राफ पे। व्हाट इज अ कंप्लीट ग्राफ? ए सिंपल ग्राफ इज सेड टू बी ए कंप्लीट ग्राफ if in between every pair of distinct vertices we have a edge। पहला तो ग्राफ को सिंपल होना चाहिए, इसका मतलब पैरेलल एज या फिर सेल्फ लूप नहीं रहना है। और दूसरा क्या होना है? कोई भी दोनों वर्टेक्स को लेना है, कोई भी दोनों वर्टेक्स को लेना है और उसके बीच में एक एक करके एज हम लोग को चाहिए ही चाहिए, तो वो हो जाता है कंप्लीट ग्राफ। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक एज क्या है? हर एक दोनों वर्टेक्स के अंदर एक करके एज है। सो दिस ग्राफ इज ए कंप्लीट ग्राफ। Now here you can also see that the degree of all vertices equal to 3, so it is a 3 regular graph also। But go to this diagram, you can see that it is a 2 regular graph, but these 2 vertices, there is no diagonal present in this graph, so these 2 vertices are not connected by any edge। So every regular graph is not necessarily a complete graph, but complete graph होगा तो वो regular होगा ही होगा। ठीक है, इससे भी MCQ आ सकता है। अभी चले आते हैं बाइपार्टाइट ग्राफ। बाइपार्टाइट ग्राफ का डेफिनेशन हम लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है 4th सेम का, वो वहाँ पे बाइपार्टाइट ग्राफ का बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो बाइपार्टाइट ग्राफ किसको कहेंगे? ए ग्राफ G is said to be a bipartite graph if the vertex set V can be partitioned into 2 non-empty subsets V1 and V2। जो वर्टेक्स का सेट होगा, टोटल वर्टेक्स सेट, उस वर्टेक्स सेट को हम लोग 2 नॉन एम्प्टी सेट्स पे डिवाइड कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। एक होता है V1 सेट, दूसरा होता है V2 सेट। और जो एज रहेगा बाइपार्टाइट ग्राफ में, वो सभी एज एक एंड वर्टेक्स होगा V1 पे और दूसरा एंड वर्टेक्स होगा V2 पे। ऐसा नहीं है कि V1 का वर्टेक्स, जो V1 के अंदर जो वर्टेक्स है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और V2 के अंदर जो वर्टेक्स है उसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो बाइपार्टाइट ग्राफ में सिंपली क्या होता है, जो टोटल वर्टेक्स सेट होता है ग्राफ का, उसको दोनों पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, V1 और V2 में। और V1 से V1 का कोई भी एलिमेंट को हम लोग ऐड नहीं करते हैं, V2 से V2 का कोई भी एलिमेंट को ऐड नहीं करते हैं, V1 से V2 पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये ग्राफ है जो बाइपार्टाइट है। से V1, V2, V3 these are forming the vertex set capital V1 and V4, V5 forming the vertex set V2, जहाँ पे हर एक एज एक एंड वर्टेक्स V1 सेट पे है और दूसरा एंड वर्टेक्स कहाँ पे है? V2 एज पे है। तो ऐसा अगर रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स इज नथिंग बट बाइपार्टाइट ग्राफ। Again we go to the complete bipartite graph, another definition of a bipartite graph, complete bipartite graph. In case for the complete graph, we know that we have learned earlier that in between every pair of distinct vertices there must be an edge, but that definition is not applicable for a complete bipartite graph. In case for the bipartite graph, you must have 2 non-empty sets and they are not adjacent each other. That is, the vertices which are present in V1 cannot be adjacent with each other. The vertices present in V2 cannot be adjacent with each other. That is the condition of the bipartite graph, primal condition of the bipartite graph. लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एक बाइपार्टाइट ग्राफ कब कंप्लीट होगा? ये बाइपार्टाइट ग्राफ है और वो कंप्लीट है, तो इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होना चाहिए कि V1 सेट में जो वर्टेक्स है और V2 सेट में जो वर्टेक्स है, सभी वर्टेक्स क्या होगा? कनेक्ट होगा। V1 में अगर यहाँ पे देखो, V1 में 3 वर्टेक्स है और V2 में दोनों वर्टेक्स है, तो V1 का हर एक वर्टेक्स V2 के दोनों वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। V1 में जो सेट है V1, V2, V3 ये सभी कनेक्ट नहीं होगा, V4, V5 भी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ द बाइपार्टाइट ग्राफ को वायोलेट करता है।
तो बाइपार्टाइट ग्राफ का कंडीशन को सेम रख के हम लोग को बाइपार्टाइट ग्राफ को फॉर्म करना है और उसको हम लोग कहेंगे दैट इज अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। द नेक्स्ट डेफिनेशन वी विल लर्न हियर दैट इज द डाइग्राफ और द डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ किसको कहेंगे? जहां पे डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा। सिंपली ये सोचो, कोई भी एक ग्राफ है जहां पे डायरेक्शन गिवन है, एजेस पर डायरेक्शन गिवन है, तो उसको हम लोग कहेंगे ये क्या है? डाइग्राफ है। और इसका डेफिनेशन क्या होता है? A graph G, P is said to be a digraph if every edge is associated with an ordered pair of vertices, that is the direction is given on each edge। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचते हैं कि U1 एक एज है V1 और V2 के बीच में, तो इन केस फॉर ए नॉर्मल ग्राफ जहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं U1 इक्वल टू V1, V2 या फिर V2, V1, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो V2 से V1 पर ये एज जा रहा है, तो इसका मतलब U1 को हम लोग V1, V2 नहीं लिख सकते। वी मस्ट राइट E1 इक्वल टू V2, V1। जहाँ से एज निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे सोर्स वर्टेक्स, और जहाँ पे एज आके ड्रॉप होगा उसको कहते हैं हम लोग सिंक वर्टेक्स। तो इन केस फॉर द E1, V2 is our source vertex and V1 is our sink vertex. So the edge E1 will be V2, V1. In case for digraph, this order pair must be maintained. You cannot reverse this order pair unnecessarily whenever there is no directions given. Now digraph के लिए डिग्री का डेफिनेशन कुछ अलग सा ही है। डिग्री का डेफिनेशन अभी हम लोग ने जो किया हुआ था वहाँ पे मैंने बताया है कि द नंबर ऑफ एजेस विच इज इंसिडेंट टू ए वर्टेक्स इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। If there is any self loop, we will count it as twice. But in case for the digraph, you can see the vertices are not normal vertices. The vertices are representing, in case for source vertex as well as it may be representing some sink vertex. ठीक है? तो in accordance with the source vertex and sink vertex, we divide the degree of a bipartite graph in two parts. One is known as the out degree and other is known as the in degree. तो out degree किसको कहेंगे? जो भी वर्टेक्स है, अगर वो सोर्स वर्टेक्स है तो वहां से कितना एज बाहर जा रहा है। The number of edges which are incident out from that vertex is nothing but out degree of the vertex. And if it is a sink vertex, the number of edges which are incident to the vertex coming into the vertex is nothing but the in degree of the vertex. तो जितना भी एज बाहर जाएगा उसको कहेंगे आउट डिग्री, जितना एज इंसिडेंट होगा, इनटू होगा, कम इनटू होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे इन डिग्री। ठीक है? आउट डिग्री के लिए हम लोग उसको डिनोट करते हैं डिग्री प्लस V से, और इन डिग्री के लिए डिनोट करते हैं डिग्री माइनस V से। ठीक है? तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। समझ लो यहाँ पे V2 एक वर्टेक्स है, तो V2 से कितना एज बाहर जा रहा है? E1 भी बाहर जा रहा है, E2 भी बाहर जा रहा है, तो डिग्री प्लस V2 कितना होगा? 2 होगा। लेकिन डिग्री माइनस V2 कितना होगा? 0, क्योंकि कोई भी एज V2 पे नहीं आ रहा है। V2 इज नॉट एक्टिंग लाइक ए सिंक वर्टेक्स। तो अभी तुम लोगों के दिमाग पे यही चल रहा है कि सर तो ये बता दिया सिंपल एक एज के लिए, लेकिन अगर सेल्फ लूप रहेगा तो क्या होगा? सेल्फ लूप को समझो अच्छी तरीके से। सेल्फ लूप क्या होता है? एक ही वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से ही उस वर्टेक्स का एक कनेक्शन हो रहा है और एक एज से उसका कनेक्शन हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर ए सेल्फ लूप ए वर्टेक्स it itself is a source vertex as well as it is a sink vertex. So if it is a source vertex, then it will contribute 1, and if it is a sink vertex, it will contribute also 1. So for self loop, in case for the digraph, the self loop contributes 1 to the degree plus V as well as for degree minus V. तो यहाँ पे V7 का अगर डिग्री निकाले तो क्या हो सकता है? तो डिग्री प्लस V7 हम लोग देख सकते हैं कि एक एज बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे एक सेल्फ लूप के लिए 1 हो गया, और दूसरा एक एज है E9 जो भी बाहर जा रहा है, तो दोनों एज V7 से आउट हो रहा है। तो डिग्री प्लस V7 क्या होगा? 2 होगा, और डिग्री माइनस V7 क्या होगा? वो भी 2 होगा, क्योंकि V7 पे ये एज आके इनटू होगा। ठीक है? और E8 भी V7 पे आके इनटू हो रहा है, कम इनटू हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ माइनस V7 दैट विल बी इक्वल टू ऑल्सो 2। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि डिग्री और डिग्री प्लस और डिग्री माइनस के बीच में एक रिलेशन हो रहा है। कोई भी वर्टेक्स का सिंपली अगर डिग्री निकाले तो वो डिग्री क्या हो जाता है? इन डिग्री और आउट डिग्री का समेशन होता है। इफ यू टेक द समेशन ऑफ द इन डिग्री एंड आउट डिग्री, यू विल गेट द डिग्री ऑफ द टोटल वर्टेक्स। क्लियर? नाउ लेट अस टेक अनदर डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ क्या होता है? यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम पे MCQ भी आ सकता है।
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है एक ग्राफ तुम्हारे पास दिया हुआ है, वो शायद सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ से मैक्सिमम प्रॉब्लम होगा, तो जी बार को हम लोग कहेंगे जी का कॉम्प्लीमेंट। अगर जी बार में जो जो वर्टेक्स कनेक्टेड है, जो जो वर्टेक्स एडजेसेंट है, वो जी में नहीं होगा और वाइस वर्सा होगा, ठीक है। सो दोज वर्टिसेस व्हिच आर एडजेसेंट इन जी बार will not be adjacent in G and those vertices which are adjacent in G will not be adjacent in G bar, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ हमारे पास है तो यह तुम देख सकते हो V1 V2 एडजेसेंट है, V1 V3 एडजेसेंट है, V3 V4 एडजेसेंट है, V4 V2 एडजेसेंट है, लेकिन V3 V2 एडजेसेंट नहीं है, V1 V4 एडजेसेंट नहीं है। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर ये ग्राफ कंप्लीट ग्राफ होता, अगर दोनों एजेस यहाँ पे प्रेजेंट रहता, दैट इज द डायगोनल्स आर प्रेजेंट हियर, देन व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट? द कॉम्प्लीमेंट विल बी द नल ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नल ग्राफ होता है, ठीक है। इस ग्राफ का मैंने दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट खुद से निकालो, ठीक है। अभी आ जाता है सब ग्राफ पे। सब ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का पोर्शन को हम लोग एक सब ग्राफ कहते हैं। समझ लो जी एक ग्राफ है V और E सेट को लेके, और G डैश एक ग्राफ है V डैश और E डैश सेट को लेके, जहाँ पे V डैश V का सबसेट है, E डैश E का सबसेट है, और इसको हम लोग कहेंगे सब ग्राफ जब क्या होता है? द वर्टिसेस एंड एजेस मेंटेन द एडजेसेंस एंड इंसिडेंस रिलेशनशिप। एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ से तुम एक पोर्शन निकल रहे हो, तो वो पोर्शन सब ग्राफ होगा। कब होगा? अगर इंसिडेंस एंड एडजेसेंस रिलेशनशिप इज प्रिजर्व्ड, देन ओनली इट विल बी ए सब ग्राफ, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है जी, यहाँ से मैंने ये तीनों एज को निकाला है G1 पे, ठीक है। यहाँ पे V1 है, V2 है, V1 V2 कनेक्ट हो रहा है E3 से मेन ग्राफ पे, यहाँ पे भी मैंने कनेक्ट किया है E3 से, और ये दोनों पैरेलल एज है E5 E4 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा ग्राफ G2 लिखा हुआ है जहाँ पे ये V1 V2 है, और ये V4 की जगह पे हमने V3 लिखा हुआ है, और इसको ऐसे नंबरिंग किया हुआ है। लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो एजेस और वर्टिसेस आ रहा है वो इस ग्राफ में नहीं है। इसका मतलब उसका इंसिडेंस इस ग्राफ पे नहीं है। ये तो इस ग्राफ का ही पोर्शन है, देख के हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन इंसिडेंस एडजेसेंस रिलेशनशिप इज नॉट प्रिजर्विंग इन दिस ग्राफ। सो G2 हमारा सब ग्राफ नहीं होगा, G1 हमारा सब ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक डेफिनेशन ही तुम लोग को कहा है, उसके बाद दूसरे टॉपिक में मैं चला जाऊंगा। एंड दोज हु स्टिल हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर यू।